तो ये वीडियो मेरे प्रीवियस वीडियो का री अपलोड है, जो कि कुछ कॉपीराइट क्लेम्स की वजह से पार्शली ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से मैंने इसे री एडिट करके फिर से अपलोड किया है। नारुतो सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन पता है क्या है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। टैलेंट और हार्ड वर्क जाए गांड मराने। तुम अगर पैदा फेलियर हुए हो तो तुम रहोगे भी, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए लक और प्रिविलेज की जरूरत पड़ती है। और कमाल की बात यह है कि मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, सीरीज ने इसे कई बार प्रूव किया है। क्योंकि टैलेंट और हार्ड वर्क से अगर कुछ भी उखड़ता तो मादरा अपना गोल कब का अचीव कर चुका होता। उससे ज्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग कौन था? बेचारा अपने गोल को अचीव करने के लिए मर के जिंदा हुआ है, वो भी 2 बार। अब इससे ज्यादा क्या मेहनत कराओगे किसी से? गांड मार लोगे क्या उसकी? सॉरी, थोड़ा भावनाओं में बह गया था, पर वार्निंग सुन लो। अगर तुम लोगों को किसी भी तरीके की अब्यूजिव लैंग्वेज से दिक्कत है, अब्यूजिव लैंग्वेज पता है ना? हाँ, वही गाली गलौज और नारुतो सीरीज से कुछ ज्यादा ही प्यार, तो प्लीज इस वीडियो को तुरंत छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी गांड फट जाएगी। कल्लौड़े, धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, नारुतो सीरीज एक्चुअल में बिग 3 में आने के लायक ही नहीं है। पहले ही बोल्ड स्टेटमेंट। लगता है मैं अपना यूट्यूब करियर चलने से पहले ही बंद करवा के मानूंगा, पर कोई बात नहीं, इट्स फन। देखो, रीजन ये है कि अब तक की वर्स्ट रिटर्न सीरीज है, जो कि मैं इस वीडियो में प्रूव करके ही रहूंगा, और वो भी रीजंस के साथ में। पर कमाल की बात ये है कि इसे प्रूव करने के लिए मेरी मदद जानते हो किसने की है? स्वयं बाबा किशिमोटो जी ने। उन्होंने स्टोरी को इतने अच्छे तरीके से लिखा है कि मुझे कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। तो कमेंट्स में बकचोदी करने से पहले देख जो लेना पूरे वीडियो को। देखो, शुरुआत में सीरीज ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने की कोशिश की थी कि हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट। यानी अगर तुम प्रिविलेज्ड और टैलेंटेड पैदा नहीं हुए हो तो भी तुम अपने हार्ड वर्क और इंजीन्यूटी से अपने आप को महान बना सकते हो, और वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो कि तुम चाहते हो। जिसको प्रूव करने के लिए सीरीज ने एग्जांपल के तौर पे लिया मिस्टर नारुतो जी को, पर बाबा किशिमोटो जी की हिपोक्रेटिव राइटिंग स्किल्स ने इसका उल्टा ही प्रूव किया। क्योंकि मिस्टर नारुतो जी टैलेंटेड और जीनियस हो चाहे ना हो, पर सीरीज की हिस्ट्री के सबसे प्रिविलेज्ड पर्सन जो हुए हैं। नारुतो को अनप्रिविलेज्ड मानना बिल्कुल ऐसा होगा कि लंगड़ों की रेस में उसेन बोल्ट को दौड़ा रहे हैं लंगड़ा कहकर, और उम्मीद कर रहे हैं सब लोग मान भी लें। चूतिया समझ के रखा है क्या? नारुतो कैसे और कितना ज्यादा प्रिविलेज्ड है इसके बारे में तो बाद में बात करते हैं। पहले ये मानते हैं कि बाबा किशिमोटो जी बिल्कुल सही कह रहे थे, नारुतो बिल्कुल प्रिविलेज्ड नहीं है। तो उसके साथ में क्या होता? तो इसका जवाब देने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि कौन सा नारुतो? क्योंकि सीरीज में बहुत सारे अनप्रिविलेज्ड नारुतो एग्जिस्ट करते हैं। देखो, नारुतो एक्चुअल में नारुतो सीरीज का एक लौता नारुतो नहीं है। समझ में आया? नहीं? कोई बात नहीं, आगे सुनो। पर ये सबसे प्रिविलेज्ड और लकी है, क्योंकि हाशिरामा भी नारुतो था, ओबिटो भी नारुतो था, जिराया भी नारुतो था, साय का भाई भी नारुतो था, याहिको भी नारुतो था, सुनाडे का भाई और बॉयफ्रेंड दोनों नारुतो थे। तो इन लोगों को देखने के बाद में और जैसी इसकी हरकतें हैं, पहला आंसर है डेड, या इसके जैसा होता। क्या नाम है इसका? मुझे भी याद नहीं, बाहर में जाए। पर इसे रेफर करने के लिए हम लोग कहेंगे मिस्टर झंडू लाइफ, ठीक है? क्योंकि इसकी लाइफ है भी झंडू। देखो, नारुतो अगर प्रिविलेज ना होता तो उसकी लाइफ इसके जैसी होती, क्योंकि इसकी और नारुतो की बैक स्टोरी प्रीटी मच सेम है। नाइन टेल के अटैक में जैसे नारुतो ने अपने पेरेंट्स को खोया, वैसे ही इसने भी खोया था। तो इसके माँ बाप भी नहीं थे और टैलेंट भी नहीं था इसके पास में। तो सिमिलर पास्ट होने की वजह से ही नारुतो से इसे इतना ज्यादा लगाव था, क्योंकि दोनों की लाइफ एक जैसी ही थी। पर शुरुआत में तो अपने अकेलेपन को दूर करने और लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए इसने भी वही किया जो हर चूतिया करता है, वही क्लास का क्लाउन चूतिया बनने की एक्टिंग की। पर एक लाइफ लेसन ले लो, लोगों को इंप्रेस करने के लिए चूतिया बनने की एक्टिंग करने वाला एक्चुअल में होता चूतिया ही है, बस उसे पता नहीं होता है। तो ये सब करने के बाद में पता है मिस्टर झंडू लाइफ ने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा? कुछ भी नहीं। हाँ, क्योंकि ना ही इनके पास में कोई टैलेंट था और ना ही लक। देखो, कंपेयर टू नारुतो इसकी लाइफ को हम लोग सिर्फ एक वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो है झंड। यहाँ तक कि एज अ निंजा इसने कुछ भी नहीं उखाड़ा, सिवाय निंजास की नर्सरी स्कूल के टीचर बनने के, जो कि बिल्कुल ऐसा है कि इंजीनियरिंग की थी मशीन बनाने के लिए, अब बना पीपीटी रहे हैं। और अगर देखा जाए तो नारुतो को छोड़ के ना इसकी कोई फैमिली है ना फ्रेंड, जबकि नारुतो बिकेम हीरो ऑफ द वर्ल्ड, मैरिड प्रिंसेस, बिकेम होकागे। और ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं, गांड मरा रहा होगा कहीं बैठ के, क्योंकि ये है नारुतो विदाउट प्रिविलेज के। पर ये जैसा है वैसी लाइफ नारुतो की होती है अगर नारुतो इतना बड़ा हिपोक्रेट ना होता। तो चलो बात करते हैं नारुतो के प्रिविलेज के बारे में। नेजी याद है? हाँ, वही आदमी हिनाटा। तो नेजी और नारुतो की फाइट में नेजी ने कहा था कि लोबॉन्स कभी महान नहीं बन सकते हैं, और होकागे बनते नहीं है बल्कि पैदा होते हैं। जो लोग होकागे नहीं बन पाए, ऐसा नहीं है कि उनने मेहनत नहीं की थी, वो सिर्फ सही तरीके से पैदा नहीं हुए थे। तो इस फाइट में सब लोग ये बात सोच रहे थे कि नेजी ये बात नारुतो को कह रहा है, यहाँ तक कि नेजी भी। पर आयरनी ये है कि नेजी यहाँ पे नारुतो को नहीं बल्कि खुद को लोबॉर्न कह रहा था, और उसे ये बात पता भी नहीं थी, क्योंकि मिस्टर नारुतो तो किसी भी एंगल से लोबॉर्न थे ही नहीं। क्योंकि नारुतो दुनिया की सबसे पावरफुल उजुमाकी और 4th होकागे का बेटा था वो, और सिर्फ यही नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर टेल बीस्ट का जिंचुर्की भी था भाई। और इसके अलावा उनकी दुनिया की हिस्ट्री के सबसे महान भगवान के बच्चों में से एक का अवतार, और सबसे महान चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी। तो अब इससे ज्यादा हाई बॉर्न तो कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। और अच्छा हुआ नजी मर गया, नहीं तो उसकी गांड फट जाती है सब सुन के। और नजी क्या था? ह्यूगास की ब्रांच फैमिली का मेंबर और मेन फैमिली
का स्लेव, और वो ये भूले ना कि वो स्लेव है, इसलिए स्लेव मार्क भी उसके सर पे दिया गया था। तो लोबॉन तो वो था, और इसी वजह से नेजी राइट था। लोबॉन सच में महान नहीं बन पाते हैं, क्योंकि मिस्टर नारुतो बने ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ द वर्ल्ड और नेजी बना पिन कुशन। साला मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों ने इस शो को देखने के बाद में सुसाइड क्यों नहीं कर ली। देखो मुझे पता है कि तुम में से कुछ ऐसे चूतिए होंगे जो ये कमेंट में टाइप जरूर करेंगे कि नारुतो का बचपन बड़ा खराब था, पर मेरी सलाह ले लेना, किसी समझदार व्यक्ति से कह भी मत देना, वो चप्पल उठा के मार के भगाएगा तुमको। नारुतो का बचपन इतना बुरा था नहीं जितना नारुतो से बताता है। अगर तुम्हें नारुतो की लाइफ बुरी लगती है तो घर से बाहर जाके देखो गरीब बच्चों की लाइफ को, तब तुम्हें समझ में आएगा नारुतो कितना प्रिविलेज था। पता है सीरीज में सबसे बुरा बचपन किसका था? नागटो और याहिको का, क्योंकि नारुतो निंजास के अमेरिका में रहता था और नागटो और याहिको अफगानिस्तान में, जहाँ पर आए दिन जंग छिड़ी रहती है। नारुतो की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके पास खाने को खाना था, सर पे छत थी और सोने के लिए बिस्तर भी था। नागटो और याहिको के पास क्या था? उन्होंने वॉर के जो हॉरर्स देखे हैं वो तो नारुतो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उनके कंपैरिजन में तो नारुतो ने कुछ भी नहीं झेला है। इज जस्ट अ वाइनी बिच जिसको सिर्फ सेल्फ पिटी और कंप्लेन करना आता है कि ओ लोग मुझसे बात नहीं करते, मुझे सब हेट करते हैं, क्योंकि तुम चूती हो जिसे ये भी नहीं पता कि दुनिया में कोई किसी को अनकंडीशनली पसंद नहीं करता है। और अगर उनके पास में कोई रीजन है तुम्हें हेट करने का तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो तुम्हें हेट करेंगे ही। देखो नारुतो को जो भी कुछ मिला है वो उसकी किस्मत की वजह से मिला है, ना कि उसकी मेहनत या टैलेंट की वजह से। क्योंकि देखो अगर कुरमा ना होता तो नारुतो कब का मर चुका होता। उसने जो भी अचीव किया है, जो भी उसके पास पावर्स हैं, वो एक्चुअल में कुरमा की पावर्स हैं, ना कि उसकी खुद की। देखो मिस्टर नारुतो कहते तो बहुत है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि जो भी मेहनत की है वो कुरमा ने की है, ना कि नारुतो ने। पोकेमॉन याद है जहाँ पर बैटल तो पोकेमॉन लड़ते थे, पर स्ट्रॉन्ग उसके ट्रेनर को कहा जाता था। नारुतो और कुरमा का रिलेशनशिप भी यही है, सारी मेहनत कुरमा करे और क्रेडिट ले जाए नारुतो, क्योंकि अगर उसने मेहनत की होती तो कम से कम उसका चक्रा कंट्रोल या बेसिक नॉलेज तो अच्छी होती। देखो मिस्टर नारुतो जी को जब भी हम लोगों ने मेहनत करते देखा है तब वो कुछ अजीब ही कर रहे होते हैं, जिसका निंजुत्सु या निंजास की टेक्निक को यूज करने से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि तुम्हें कोई निंजुत्सु परफॉर्म करना है तो तुम्हें हैंड साइन सीखने पड़ते हैं। नारुतो उसे सीखने के लिए क्रंचेस करता है, और कमाल की बात यह है कि वो वर्क भी कर जाता है। मिस्टर नारुतो जी जिस तरीके की मेहनत करते हैं वो बिल्कुल ऐसा है कि मैथ के पेपर में तुम बायोलॉजी के आंसर दे के आओ और पास भी हो जाओ। ओह हाँ, अगर खाली पेपर भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो जब भी हम लोगों ने नारुतो को कुछ मेहनत करते हुए देखा है वो या तो फ्लैशबैक थे या फिर फिलर्स में। और अगर नारुतो ने कभी मेहनत की भी है तो फिर उसका चक्रा कंट्रोल क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो जिराया के साथ 2 साल की ट्रेनिंग के बावजूद भी ये चूतिया बेसिक गेंजुत्सु को ब्रेक करना नहीं सीख पाया था, जो कि निंजा एकेडमी में बच्चों को सिखाया जाता था, यानी इसने कभी पढ़ाई ही नहीं की उसके बारे में। इस चूती का चक्रा कंट्रोल इतना बेकार है कि ये अपना सिग्नेचर मूव शैडो क्लोन तक सही से नहीं परफॉर्म कर पाता है, जो कि इसे बताया भी गया है कि ये गार्बेज है उसमें, क्योंकि एक शैडो क्लोन को क्रिएट करने में ये किसी नॉर्मल निंजा से दुगना चक्रा बर्बाद करता है। वो तो कुरमा के इतने मैसिव अमाउंट ऑफ चक्रा की वजह से ये टेक्निक में तब तक चक्रा झोंकता रहता है जब तक वो फोर्सफुली वर्क ना कर जाए। देखो इससे पहले कि तुम मुझे कमेंट्स में गरियाने लगो, मैं पहले ही ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नारुतो मेहनत नहीं करता है, उसने की है, पर उतनी ज्यादा नहीं जितनी सीरीज के अदर कैरेक्टर्स ने की है। एक्चुअल में शो के हार्ड वर्क्स कैन बीट टैलेंट के मैसेज को सिर्फ 2 कैरेक्टर्स ने सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, जो कि तुम लोग जानते हो, माइट गाय और रॉक ली। और पूरी नारुतो सीरीज में ये 2 ही ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें मैं जेन्युइनली पसंद करता हूँ, क्योंकि इन लोग ने जो कहा है वही किया भी है। दे वर्क हार्ड, ना कोई ट्रिक ना कोई लक। पर बाबा किशिमोटो जी की बेकार राइटिंग स्किल्स ने इन्हें भी बर्बाद करके रख दिया। गाय सेंसेई ने सब कुछ सैक्रिफाइस करके अपने हार्ड वर्क से अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया कि जूबी माद्रा तक को उसकी नानी याद दिला दी। पर इसके बावजूद भी सीरीज ने यही प्रूव किया कि हार्ड वर्किंग पर्सन लाइफ में कुछ अच्छा डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि जिस दुनिया में लोग मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं, लाइट बल्ब की तरह आंखें रिप्लेस कर सकते हैं या फिर क्रिएट भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि नई बॉडी या नए बॉडी पार्ट्स तक क्रिएट कर सकते हैं, पर किसी फक्ड अप रीजन की वजह से गाय सेंसेई की टूटी हुई टांगे नहीं सही की जा सकती थी। देखो मुझे पता है कि तुम लोग ये कह सकते हो कि ये बात गाय सेंसेई के सैक्रिफाइस को मीनिंगलेस बनाती है, लेकिन सैक्रिफाइस को मीनिंगलेस किया जा सकता है अगर सैक्रिफाइस करने वाले का प्रॉफिट हो, जो कि उसके चैप्टर को हैप्पी एंडिंग दे सकता है। पर सिर्फ यही नहीं, सीरीज ने ये पैटर्न बार बार फॉलो किया है कि तुम्हें लाइफ में कुछ अच्छा डिजर्व करने के लिए महान पैदा होना जरूरी है। जैसे कि गारा और ली की फाइट, गारा ली से स्ट्रॉन्ग था कि नहीं ये डिबेटेबल है, पर अपनी इतनी इनक्रेडिबल पावर और स्ट्रेंथ के बावजूद भी ली गारा को हरा नहीं पाया। पर सम मिरेकल की वजह से नारुतो ने गारा को हराया, और उस समय मेरी पूरी गारंटी है कि नारुतो ली से ज्यादा ताकतवर नहीं था। पर क्या कह सकते हैं, हार्ड वर्क जाए भाड़ में, क्योंकि प्लॉट आर्मर तो महान है ही। तुम्हें पता है सीरीज में डबल स्टैंडर्ड सिर्फ राइटर ने नहीं बल्कि कैरेक्टर्स ने भी शो किए हैं। जैसे गारा जब ली को मारने वाला था अपने सैंड कॉफिन में कुचल करके, तो ली को बचाने के लिए सिर्फ गाय सेंसेई आए थे, पर नेजी और हिनाटा की फाइट में हिनाटा को बचाने के लिए 4 जोनीन आ गए थे, क्योंकि हिनाटा ह्यूगास की प्रिंसेस थी और ली तो पता ही नहीं क्या था। देखो पूरी सीरीज लगी है ये प्रूव करने में कि हार्ड वर्क जाए गाड़ मराने, और जो सोचता है कि वो हार्ड वर्क से कुछ उखाड़ सकता है तो वो चूतिया है। तो चलो हम लोग ने ये तो एस्टेब्लिश कर लिया कि सीरीज हार्ड वर्क को वैल्यू नहीं देती है, पर एक्चुअल में सीरीज ने कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्टोरी तक को वैल्यू नहीं दिया है। मैंने कई चूतियों को ये कहते सुना है कि नारुतो सीरीज का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, पर रियलिटी ये है कि जो ये सोचते हैं उन्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट का सी भी नहीं पता, क्योंकि सी तो वो है
चूतिए। देखो मैं यहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो तुम गूगल पे जाके पढ़ लो, पर ये जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता क्या है। देखो सीरीज ने 2-4 कैरेक्टर्स को छोड़ करके उनके मोटिव्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। नारुतो सीरीज कैरेक्टर डेवलपमेंट में इतनी बुरी तरीके से फेल हुई है कि लोग अनइंटेंशनली उन कैरेक्टर्स को हेट करने लगे जो एक्चुअल में बुरे हैं भी नहीं, और जो बुरे थे उन्हें पसंद। जिसका सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है साकुरा और मदारा। साकुरा ने ऐसा क्या किया जो उसे लोग हेट करते हैं, और मदारा ने ऐसा क्या किया जो उसे लोग पसंद करते हैं, और इसका आंसर है नथिंग। साकुरा की गलती क्या थी? उसने बचपन में नारुतो एक ऑर्फिन को ऑर्फिन कह दिया था। लेकिन उसके कैरेक्टर को जज करने से पहले ये सोचो कि तुमने बचपन में क्या क्या चुतियापे किए हैं। जवाब नहीं दे पाओगे, शर्म आ जाएगी। साकुरा गलत नहीं थी और ना ही वो यूजलेस थी। एक्चुअल में साकुरा सीरीज के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर से ज्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग थी, वो भी बिना किसी प्रीवियस निंजा बैकग्राउंड के। 2 साल की टाइम स्किप ट्रेनिंग में जहाँ पे नारुतो ने हाइट बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं किया, वहीं साकुरा ने अपनी इंटायर फाइटिंग स्टाइल को चेंज कर डाला, यहाँ तक कि मेडिकल निंजुत्सु तक सीख लिया। और वो साकुरा ही थी जिसने वॉर आर्क में नारुतो की जान बचाई थी, क्योंकि बिना साकुरा की मदद के नारुतो कब का मर गया होता। साकुरा ने जो भी अचीव किया है वो अपनी मेहनत से किया था, ना कि नारुतो और सास्के की तरह चीटिंग से। पर पता है कि लोग साकुरा को ट्रैश क्यों कहते हैं? तो इसमें गलती है बाबा किशिमोटो के फीमेल कैरेक्टर्स को राइट करने के राइटिंग स्किल्स की। पूरी नारुतो सीरीज में एक भी फीमेल कैरेक्टर नहीं है जो अच्छे से लिखी गई हो, जैसे कि टेंटेन जो कि कोनोहा की ग्रेटेस्ट वेपन एक्सपर्ट है, पर उसका स्क्रीन टाइम मांगा और एनिमे दोनों में इस पिक से भी कम है। और सुनाडे लेजेंडरी सानिन जो कि इस चश्मिश से हार गई। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए? एक्चुअल में पूरी नारुतो सीरीज में ज्यादातर कैरेक्टर्स का मोटिव ही क्लियर नहीं है कि वो निंजा बनना क्यों चाहते हैं। उनके कैरेक्टर में कोई डेप्थ ही नहीं है, और यही प्रॉब्लम है साकुरा की। हम लोग उसके पास्ट और मोटिव्स के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं, सिवाय कुछ फिलर्स के, जबकि वो मेन कैरेक्टर्स में से एक है। एक्चुअल में किशिमोटो ने साकुरा को एज अ प्लॉट डिवाइस की तरह यूज किया है, जिसका काम नारुतो को सास्के को वापस लाने का मोटिवेशन देना और सास्के के लिए लव इंटरेस्ट बनना। रियलिटी ये है कि साकुरा की कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वो सिर्फ वही करती है जो प्लॉट को करवाना होता है उससे। देखो एक अच्छा कैरेक्टर वो होता है जिसका बिहेवियर प्लॉट या फिर थीम के साथ में चेंज ना हो, यानी कि कंडीशन चाहे कोई भी हो वो काम करेगा ही नहीं जो उसके बिहेवियर में है ही नहीं। पर साकुरा के साथ ऐसा नहीं है। अगर प्लॉट को उसे यूजलेस बनाना है तो वो यूजलेस है, अगर प्लॉट को उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है तो वो स्ट्रॉन्ग है, प्लॉट को उसे बैड बनाना है तो वो बैड है, और गुड बनाना है तो गुड है। उसका बिहेवियर प्लॉट के साथ चेंज होता रहता है, यहाँ तक कि साकुरा के रीजंस तक डिफाइंड नहीं है कि व्हाई शी केयर सो मच अबाउट सास्के। इसका आंसर सिर्फ यही है कि बस उसे है, क्यों है पता नहीं, ये बाबा किशिमोटो जी से पूछिए। और यही अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता है। साकुरा इज अ एग्जांपल ऑफ ग्रेट पर्सन बट बैड कैरेक्टर। और अगर बात करें ग्रेट कैरेक्टर बट हॉरिबल पर्सन की, तो वो है मादरा। दुनिया में डबल स्टैंडर्ड हर जगह एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक कि एनिमे फैंस के बीच में भी। लोग साकुरा को हेट करते हैं इस रीजन की वजह से कि उसने नारुतो को ऑर्फिन कहा था, पर मादरा को नहीं, जिसकी वजह से एक्चुअल में नारुतो ऑर्फिन बना, क्योंकि मादरा इज अ ग्रेट कैरेक्टर। देखो बाबा किशिमोटो ने स्टोरी लिखने में ध्यान दिया हो या ना दिया हो, पर विलन्स को लिखने में बहुत ध्यान दिया है। मादरा इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रेट कैरेक्टर राइटिंग एंड डेवलपमेंट। जितनी भी बातें मैंने साकुरा और अदर कैरेक्टर्स के लिए बताई हैं, उनमें से एक भी चीज मादरा पे अप्लाई नहीं होती है। हम लोग उसके पास्ट के बारे में भी जानते हैं, हम लोग उसके मोटिव्स को भी जानते हैं, और ये सारी बातें थ्रू आउट सीरीज कंसिस्टेंट रही हैं, और इसीलिए फैंस उसे पसंद करते हैं। जबकि ही इज अ हॉरिबल पर्सन। उसने वो सब कुछ किया जो उसे अपने ब्रांड ऑफ जस्टिस के हिसाब से सही लगा। उसके हिसाब से दुनिया के सारे लोग चूती हैं और उनके ओपिनियन जाए गांड मराने, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। देखो मदारा ने जो हॉरिफाइंग शिट्स की हैं वो सब तुम जानते हो। उसने ओबिटो को अपने प्लान में शामिल करने के लिए रिन तक को मरवा डाला, और फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं। क्यों? इसका भी कोई रीजन नहीं है, सिवाय इसके कि ही इज अ ग्रेट कैरेक्टर एंड लुक्स कूल। ये बात समझ रहे हो? राइटर तुम्हारे दिमाग के साथ में खेल रहा है। तुम्हें मास मर्डर्स पसंद आ रहे हैं, उन्हें तुम जस्टिफाई कर पा रहे हो, पर बच्चों की आपस की लड़ाई को नहीं। इसका रीजन जानते हो क्या है? मदारा का कैरेक्टर डिफाइन था, हम लोगों को उसके रीजंस पता थे कि वो ये सब क्यों कर रहा है, चाहे अच्छा रीजन हो या बुरा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लोगों को वो चीज ज्यादा पसंद आती है जिसके बारे में वो जानते हैं, और सिर्फ यही एक रीजन है जिसकी वजह से लोग मदारा को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। एक सेकंड, रीजन से मुझे एक चीज याद आई कि सीरीज ने स्टोरी लिखने में कितने बड़े चूतियापे किए हैं। जैसे कि क्या तुम्हें पता है कि नेजी के फादर की डेथ कितने चूतिया रीजन की वजह से हुई है? देखो बाबा किशिमोटो ने स्टोरी लिखते समय बहुत सारे चूतियापे किए हैं, पर ये सबसे ऑब्वियस वन है, सुन लो। तो इसकी शुरुआत होती है लीफ विलेज और क्लाउड विलेज की एक नॉन एग्रेशन ट्रीटी के साथ में, जिसके अकॉर्डिंग दोनों ही विलेज आपस में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। पर ट्रीटी साइन होने के दूसरे दिन बाद ही क्लाउड विलेज का एक निंजा लीफ विलेज में घुस के हिनाटा को किडनैप कर लेता है उसकी ब्याकुगान के लिए। तो जब निंजा हिनाटा को किडनैप करके जा ही रहा होता है तो हिनाटा के फादर हिनाटा को बचाने के लिए निंजा को मार डालते हैं। देखो पहली बात, क्लाउड निंजा का विलेज में घुसना ही सीधे सीधे ट्रीटी का वायलेशन था और एक्टिव एक्ट ऑफ वॉर भी। तो कॉन्फ्लिक्ट को ना बढ़ाते हुए और अपने आप को बचाने के लिए क्लाउड विलेज ये कह सकता था कि
वो एक रोग निंजा है जिसका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। पर नहीं, क्लाउड विलेज ने ऐसा नहीं किया। उनने डिमांड की कि हमारा निंजा तुम्हारे विलेज में चोरी छुपकर आया, उसने तुम्हारे यहाँ के बच्चों को किडनैप किया, पर तुमने उसे पकड़ क्यों लिया? ये तो गलत बात है। तो अब जिसने उसे पकड़ा है यानी हिनाटा के फादर ने, तुम उसे भेज दो और हम उसे मार के उसकी आंखें निकाल लें, जिस काम के लिए हम लोग आए थे। नहीं तो हम ट्रीटी एंड कर देंगे जो कि हमने पहले ही तोड़ दी है। कॉन्फिडेंस देख रहे हो? ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि चोर ने तुम्हारे घर में चोरी की और तुमने उसे पकड़ लिया और उसके घर वालों ने तुम पर ही केस ठोक दिया कि तुमने भैया पकड़ा काहे हमारे भाई को, और जज भी कहे हाँ भैया तुमने किया तो गलत है, काहे पकड़ लिया तुमने उसको, चलो हर जाना दो उसको। तो मुझे ये बताओ एक समझदार इंसान का क्या जवाब होगा? वो ये कहेगा कि भाड़ में जाओ भोंसड़ी के तुम्हारी ट्रीटी, अब हम तुम्हारे विलेज में और निंजा भेजेंगे जो तुम्हारे विलेज को खाक कर देंगे भोंसड़ी के। पर लीव विलेज ने क्या किया कि हाँ भैया गलती तो हम लोगों ने कर दी है, अब वो ट्रीटी ना तोड़ दें तो एक काम करते हैं भेज देते हैं। पर हिनाटा के फादर को नहीं, क्योंकि उनकी ब्याकुगान वो लोग चुरा लेंगे। तो सबने डिसाइड किया चलो हम लोग नेजी के पप्पा को भेजते हैं, दोनों ही ट्विन है तो दिखने में भी सेम है, और उनके सर के स्लेव मार्क की वजह से वो उनकी आंखें भी नहीं चुरा पाएंगे क्योंकि वो आंखें फूट जाएंगी उसकी वजह से। पर इसका विरोध नेजी के पप्पा ने नहीं बल्कि हिनाटा के पप्पा ने किया कि मैं नहीं भेजूंगा, ये मेरी गलती है। पर नेजी के पप्पा को कीड़ा काट रहा था चॉइस लेने का कि ये मेरी चॉइस है, मैं अपनी लाइफ में डिसाइड करूंगा कि मैं कैसे मरना चाहता हूँ, जबकि रियलिटी ये है कि ये उसकी चॉइस थी नहीं, लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था सिवाय एक को छोड़ के। देख रहे हो कितने चूतिया रीजन की वजह से ये मरा था। और बाबा किशिमोटो चाह रहे हैं कि हम लोग इसे एक्सेप्ट भी कर लें कि हम लोग चूतिए हैं यहाँ। पर मेरी गारंटी कि ज्यादातर लोगों ने इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया होगा, है ना। पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि सीरीज में इसे कई सारे मोमेंट हैं जिन्हें अगर मैं बताने बैठ गया तो हो गया एक नया वीडियो तैयार। देखो ऐसा नहीं है कि नारुतो सीरीज बहुत ही बुरी है, इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं शायद। तो चलो बहुत हुआ, मैंने बहुत बुराइयां कर ली, अब कुछ अच्छाइयां भी बता देता हूँ इसकी। तो नारुतो सीरीज ने हम लोग को एक और मैसेज देने की कोशिश की थी जो कि लोग मानते हैं कि ये सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था, और वो था इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी। यानी कि दुनिया में हर कोई व्यक्ति बुरे के साथ बुरा ही करेगा तो ये हेट्रेड की साइकिल कभी भी खत्म नहीं होगी। लोगों को दूसरों को माफ करना आना चाहिए, और जब लोग एक दूसरे के पेन को समझ करके एकजुट होंगे तभी दुनिया प्रोग्रेस कर पाएगी। पर सीरीज ने इस मैसेज को भी फक्ड अप कर डाला, क्योंकि सीरीज ने दिखाया कि दुनिया में लोग एकजुट एक दूसरे की मदद के लिए नहीं बल्कि फियर की वजह से होते हैं। क्योंकि अगर मादरा और ओबिटो दुनिया के खिलाफ जंग ना छेड़ते तो नारुतो चाहे कितना भी टॉकनो जुत्सु यूज कर लेता तो भी दुनिया को पीसफुल ना बना पाता। क्योंकि जो शिनोबी अलायंस हम लोगों ने देखी है वो कॉमन गोल या एम्पैथी की वजह से नहीं बल्कि कॉमन फियर और एनिमी की वजह से बनी है। एक सेकंड, यानी देखा जाए तो वॉर का एक्चुअल हीरो नारुतो नहीं बल्कि मादरा और ओबिटो हैं, क्योंकि वो लोग अगर वॉर ना शुरू करते तो बाकी सारे नेशन आपस ही में लड़ रहे होते। तो जो भी मैंने कुछ कहा भूल जाओ, सीरीज चूती गई है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। साला मुझे कभी कभार ये लगता है कि लोगों को ये सीरीज इतनी क्यों पसंद आती है, सब ब्रेन डेड है क्या। फिर मुझे याद आया, हाँ म्यूजिक। किशिमोटो ने मांगा लिखते समय सोचा होगा कि मैंने कहानी की तो माँ चोद के रख दी है पर म्यूजिक अच्छा डाल देते हैं एनिमे में, तो हम लोगों को मिलता है ये Damn, I like this song। चलो बहुत कर दी तारीफ, हाँ ये तारीफ ही थी क्योंकि मैंने लिखा बहुत बुरा था इसके बारे में। वो तो गाली दिए दिए गला दर्द करने लगा था और घर वाले भी गरियाने लगे थे कि साला कितना गाली बकता है। तो चलो बहुत हुआ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना ताकि ये नारुतो के उन टॉक्सिक फैंस तक तो जरूर पहुंच पाए जो सीरीज को खुद ही बेस्ट एनिमे का अवार्ड दिए थकते ना हो, और अपने टॉक्सिक फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सयोनारा।